2 जून 2025 पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद के अंदर एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया। इवन कि इसको इंटरनेशनल मीडिया पर भी डिस्कस किया गया। 17 साल की एक लड़की सना यूसुफ का कत्ल, और वो भी एक 22 साल के लड़के के हाथों, जो कि बज़ाहिर एक साइकोपैथ था। और उसके मुताबिक ये कत्ल उसने सना की तरफ से दोस्ती और रिलेशनशिप से इनकार पर किया। सना का ताल्लुक वैसे तो चित्राल से था, लेकिन अपनी मेडिकल फर्स्ट ईयर की पढ़ाई के लिए वो इस्लामाबाद के सेक्टर G13 के अंदर एक किराए के घर में रहती थी, जो कि उस घर का ऊपर का पोर्शन था। टिकटॉक पर इसकी वीडियोस को देखकर अंदाज़ा होता है कि ये बहुत ही डिसेंट लड़की थी। कभी इसका कोई स्कैंडल सामने नहीं आया और हमेशा इसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट होती थी। कभी इस लड़की को किसी कंट्रोवर्सी के अंदर नहीं देखा गया। अभी 29 मई 2025 को इसने अपनी बर्थडे सेलिब्रेट की थी, और इसके कुछ ही दिन के बाद ये खबर मिलती है कि उमर नाम के लड़के ने इससे मिलने के लिए इसके घर के अंदर घुसकर बिना किसी की नज़र में आए इसे देखते ही 2 गोलियां इसके सीने के अंदर मारी, जिसकी वजह से उसकी मौके पर डेथ हो गई। अब पूरा मीडिया इस वाक़े को इसी तरह से रिपोर्ट करता रहा, लेकिन असल हक़ाइक़ और असल इन्वेस्टिगेशन अभी किसी के पास भी नहीं थी। और तमाम लोग इस कत्ल को कॉन्टीन्यूस रिजेक्शन यानी लगातार रिजेक्ट करना और ईगो का मसला बता रहे थे, और सोशल मीडिया पर हर जगह बस यही डिस्कस होने लगा। लेकिन सच अभी तक छुपा हुआ था, और ये मामला इतना सीधा नहीं था जितना लोग समझ रहे थे। और फिर अगले ही दिन 24 से 48 घंटों के अंदर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ करती है, और कुछ ऐसे हक़ाइक़ सामने आते हैं कि केस का तमाम रुख ही बदल जाता है। क्योंकि पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक ये बात तो दुरुस्त है कि ये ईगो का मसला था, और लड़के ने बार बार रिजेक्शन से तंग आकर घर के अंदर घुसकर सना को कत्ल किया। लेकिन ये कहना भी सही नहीं है कि इस तमाम वाक़े के अंदर सना की अपनी मर्जी शामिल नहीं थी। इनफैक्ट इन दोनों का राब्ता बहुत टाइम पहले इंस्टाग्राम पर हुआ था, और दोनों एक दूसरे से राब्ते के अंदर थे, और सना ने खुद ही इसको मिलने के लिए इस्लामाबाद बुलाया था। लेकिन जब किसी वजह से इसको मिलने ना जा सकी तो उमर ये घंटों के लंबे इंतजार और रिजेक्शन को बर्दाश्त ना कर सका, और किसी साइकोपैथ की तरह इसने अपने गुस्से पर काबू खो दिया और बदला लेने के लिए इसकी जान तक ले ली, बिना ये सोचे कि इसका इंजाम क्या होगा। जियो न्यूज़ ने इस तमाम वाक़े पर एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन पब्लिश की है, जिसके मुताबिक उमर हयात का ताल्लुक था फैसलाबाद के इलाके जड़ावाला से, और ये लड़का दरअसल एक मिडिल क्लास या फिर गरीब घराने से ताल्लुक रखता था, जॉबलेस था और मैट्रिक क्लास तक पढ़ा हुआ था। लेकिन इसको मशहूर होने का और रेंट पर गाड़ियां लेकर, दोस्तों से पैसे उधार लेकर फोटोशूट करवाना और महंगी गाड़ियां और प्रॉपर्टी दिखाकर लड़कियों को फंसाने का शौक था। और सना भी दरअसल इसके कई विक्टिम्स में से एक विक्टिम थी। जब इन दोनों का इंस्टाग्राम पर राब्ता हुआ तो सना ने इसको अपनी बर्थडे पर मिलने के लिए इस्लामाबाद बुलाया था, और उमर फैसलाबाद से बस के जरिए इस्लामाबाद पहुंचता है, और पूरे 6 घंटे तक सना से मिलने के लिए इसका इंतजार करता रहता है। लेकिन सना बार बार कहती है कि कुछ टाइम रुक जाओ, आधा घंटा रुक जाओ, 1 घंटा रुक जाओ, और यूं करते करते उमर को सुबह से शाम हो जाती है। और आखिरकार शाम को सना उमर को ये कहती है कि मैं मसरूफ़ हूँ या फिर मेरा कोई फैमिली इशू है, मैं तुमसे नहीं मिल सकती। अब उसके बाद होता यह है कि उमर उस दिन उसके लिए जो भी गिफ्ट लाया था वो तमाम फेंक कर गुस्से के अंदर वापस फैसलाबाद चला जाता है। अभी कुछ ही दिन गुजरते हैं कि इन दोनों की आपस में एक बार फिर से बात होती है, नाराज़गी ख़त्म होती है, और दोनों 2 जून को मिलने के लिए एग्री कर जाते हैं। और एक बार फिर से उमर हयात फैसलाबाद से बस पर इस्लामाबाद आता है, और बाकी लड़कियों की तरह सना को भी शो ऑफ करने के लिए फॉर्च्यूनर गाड़ी किराए पर लेता है। और इस गाड़ी के अंदर सना के लिए बहुत सारे बर्थडे गिफ्ट भी मौजूद थे, और इसके अंदर एक ड्राइवर भी मौजूद था। सना के इलाके के अंदर जाकर वो इस फॉर्च्यूनर को पार्क करवाता है, और इसको सुबह 5 बजे से कॉल्स करने लगता है, कभी इसके नंबर पर और कभी इसके व्हाट्सएप नंबर पर। अब पहले तो सना सो रही होती है तो इन कॉल्स और मैसेजेस को नहीं देख सकती, लेकिन जब दोनों का राब्ता होता है तो पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों के अंदर फिर वही बात होती है कि कुछ देर के अंदर मिलते हैं। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, और इस तरह करते करते सुबह से शाम हो जाती है, और तकरीबन 12 घंटों का वक्त गुजर जाता है। और आखिरकार एक बार फिर से पहले की तरह सना उमर से मिलने से इनकार कर देती है। अब इस वक्त सूरत हाल ये थी कि सना का वालिद इस वक्त इस्लामाबाद से बाहर था, इसका भाई चित्राल के अंदर मौजूद था, और इसकी वालदा सर्फ लेने के लिए घर से बाहर एक मार्केट के अंदर गई थी, और घर के अंदर सिर्फ सना और इसकी एक फूफो मौजूद थी, और फूफो अपने दूसरे कमरे के अंदर मौजूद थी, जबकि सना अपने कमरे के अंदर। अब उमर हयात को क्योंकि सना ने खुद ये तमाम इन्फॉर्मेशन दी हुई थी कि घर पर कौन कौन मौजूद है, घर की लोकेशन क्या है, तो वो उसी एड्रेस पर पहुंच जाता है। लेकिन अब की बार फ़र्क ये होता है कि अब की बार वो अपने साथ एक वेपन लेकर आता है। ये शाम के 4:30 से 5 बजे का वक्त है। जब उमर इनके घर के बाहर पहुंचता है तो देखता है कि घर का दरवाज़ा बंद है, लेकिन कुछ ही देर के बाद वो देखता है कि घर के नीचे वाले हिस्से में रहने वाली फैमिली की एक औरत दरवाज़ा खोलकर इसको बंद करना भूल जाती है। और उसी दौरान उमर ये मौका देखकर ऊपर के पोर्शन के अंदर घुस जाता है और सना के रूम तक पहुंच जाता है। सना इसको अचानक से सामने देखकर घबरा जाती है और इसको कहती है कि मेरे साथ वाले रूम के अंदर मेरी फूफा मौजूद है, मेरे घर के अंदर CCTV कैमरे इंस्टॉल हैं और मेरे घर वाले कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं, तुम फ़ौरन यहाँ से चले जाओ। लेकिन इसी बहस के बाद एक बार फिर से इनकार सुनकर उमर अपनी जेब से पिस्टल निकालता है और इसके सीने पर 2 फायर कर देता है और इसकी वजह से इसकी मौके पर डेथ हो जाती है।
उमर फौरन से वहां से निकलकर सना का मोबाइल उठाकर बाहर गली के अंदर निकल जाता है, जहां पर सीसीटीवी कैमरे के अंदर इसको देखा जा सकता है। और इसके बाद ये बाइक या सर्विस पर बैठकर बस पर बैठकर अपने घर फैसलाबाद वापस आ जाता है और रास्ते में सना के मोबाइल फ़ोन को ऑफ कर देता है। और इसकी वजह यह थी कि वो जानता था कि इस कत्ल से पहले सना की आखिरी बार इसी से बात हुई थी और ये फ़ोन इसको पकड़वाने का सबसे बड़ा सोर्स या फिर सबूत भी बन सकता है। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब सना की गली के अंदर मौजूद सीसीटीवी कैमरास को देखा और सोशल मीडिया पर मौजूद इसकी फुटेज के बाद जब इसके फ़ोन को ट्रेस किया तो ये आखिरकार पुलिस की हिरासत के अंदर आ गया और इसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। और पुलिस ने आखिरकार जब सना का मोबाइल चेक किया तो पता चला कि ये एक तरफा नहीं, ब्लैकमेलिंग का मामला नहीं बल्कि म्यूचुअल कंसेंट का मामला था, क्योंकि दोनों एग्री थे मिलने पर। लेकिन फिर से इसी उम्मीद के बाद बार बार रिजेक्शन की वजह से ये लड़का एक साइकोपैथ किलर के अंदर बदल गया। और दोस्तों लॉजिकल भी यही लगता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं था तो वो लड़का अगर इसको बार बार परेशान कर रहा था तो सना ने ये बात अपने घर वालों को क्यों नहीं बताई, पुलिस के अंदर कंप्लेन क्यों नहीं की, सोशल मीडिया पर इस बारे में क्यों कोई बात नहीं की, या फिर अपनी दोस्तों को क्यों नहीं बताया। और सबसे बढ़कर अपना पर्सनल नंबर देकर, व्हाट्सएप नंबर देकर, अपना एड्रेस देकर इसको मिलने के लिए वहां पर क्यों बुलाया। देखें, ये बात बिल्कुल 100% ठीक है कि आज हमारी सोसाइटी उमर हयात की तरह के नीच ज़हनियत के लोगों से भरी पड़ी है, जो कि लड़कियों को सिर्फ एक टिश्यू पेपर के तौर पर इस्तेमाल करना अपना हक समझते हैं और इनको इनकार का मतलब पता ही नहीं है कि नो का मतलब होता है नो। अगर कोई शख्स आपको मना कर रहा है, किसी चीज़ से इनकार कर रहा है, तो आपको वहाँ से दफ़ा हो जाना चाहिए। आपको इसको मारने का हक किसने दिया। लेकिन कहानी का दूसरा रुख ये है कि मैं ये मानता हूँ कि सना एक मासूम लड़की थी, वो कम उम्र थी और इस उम्र के अंदर यकीनन आप सब ने भी कभी ना कभी ऐसी गलतियाँ की होंगी, क्योंकि ऑनेस्टली हम सभी जानते हैं कि ये पीक जवानी का, टीनेज का टाइम होता है जब दिमाग से ज़्यादा जज्बात दिमाग पर हावी होते हैं। लेकिन मसला ये है कि इस उम्र के अंदर अपनी बहन बेटियों को मोबाइल फ़ोन देकर इनको सोशल मीडिया पर आज़ाद छोड़ देना कि जैसे चाहें घूमें, नामहरम लड़कों से दोस्तियाँ करें, ये सब सिखाना किसकी जिम्मेदारी थी। अपनी औलाद की तरबियत करना, इनकी इज़्ज़त की हिफाजत करना, इन पर नज़र रखना किसकी जिम्मेदारी है। तो मेरा ये मानना है कि सना से ज़्यादा कसूरवार वो माँ बाप हैं जिन्होंने इसको इतनी आज़ादी दी थी कि बेटा जो चाहे मर्जी करो और फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दुनिया को भी दिखाओ। आप मुझे बताएं कि क्या कोई गैरतमंद माँ बाप ये बर्दाश्त कर सकता है कि इसकी बहन बेटी इस उम्र के अंदर इस तरह लोगों के सामने आकर इनको एंटरटेन करे। और मैं सना को इसीलिए ब्लेम नहीं कर रहा क्योंकि वो बहुत छोटी बच्ची थी, अपने अच्छे बुरे की उसको समझ नहीं थी, सोसाइटी के बिहेवियर को वो अभी नहीं समझ पाई थी। उसको बिल्कुल इस बात की समझ नहीं होगी कि इस माशरे के अंदर दरअसल वो एक मासूम भेड़ की तरह है, और उस मासूम भेड़ को जिसको दुनिया के बारे में नहीं पता कि वहाँ पर इससे बाहर क्या क्या खतरे मौजूद हैं, उसको लिमिट्स के अंदर रखना या फिर बाड़ के अंदर रखना घर के मालिक की जिम्मेदारी है, यानी सना के पेरेंट्स की। लेकिन आप ज़रा इमेजिन करके देखें कि अगर वही घर का मालिक इस बाड़ को खुला छोड़ दे और इस भेड़ को आज़ाद कर दे कि बाहर जाकर जो मर्जी करो, तो हमारा आज का माशरा जो कि हवस परस्त भेड़ियों से भरा हुआ है, क्या ये शिकारी भेड़िए उसको जिंदा छोड़ देंगे। तो अब आप ज़रा सोच कर बताएं कि आप इस कत्ल का मालिक सिर्फ भेड़िए को समझते हैं या फिर इसके साथ साथ घर के मालिक को भी। जब लाखों लोग सना को गैर महरम लड़कों के साथ बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर घूमता देख सकते हैं टिकटॉक पर, तो इनके माँ बाप को ये सब कुछ नज़र क्यों नहीं आया। और जिस तरह का कल्चर टिकटॉकर ने हमारे माशरे के अंदर पैदा कर दिया इन्फ्लुएंसर्स के नाम पर, मुझे नहीं लगता कि आगे जाकर भी इस तरह के वाक़यात कम होने वाले हैं, क्योंकि ये मसला जुर्म का नहीं बल्कि माइंडसेट का है। और आपको बताता चलूँ कि इस तरह के वाक़यात दुनिया के किसी भी कोने में हो सकते हैं, सिर्फ पाकिस्तान इसकी वजह नहीं है। और यही वजह है कि इस्लाम इसका सलूशन देता है औरतों को पर्दे के अंदर रहने की सूरत में और हया की सूरत में, जबकि मर्दों को नीची नज़रें रखने का हुक्म देता है। और आज यही तरबियत हर एक माँ बाप को भी अपनी औलाद की करनी चाहिए। अल्लाह ताला आप सबको लंबी ज़िंदगी दे, लेकिन आपको नहीं पता कि आपकी मौत का वक्त कब लिखा हुआ है। लेकिन जो कुछ भी आपने किया वो सोशल मीडिया पर एक गुनाह जारिया बन सकता है आपके लिए, और कब्र के अंदर भी आपके लिए सज़ा का बायस बन सकता है। उमर हयात ने जो कुछ किया वो शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह है, यानी नाहक किसी की जान लेना, क्योंकि अल्लाह पाक फरमाता है कि जिसने एक भी नाहक शख्स को कत्ल किया, इसका मतलब यह है कि उसने पूरे माशरे को कत्ल किया। लेकिन इस वाक़े को सिर्फ रूटीन का केस समझने की बजाय हमारे माशरे के लिए इसे इबरत और सबक बनाना इंतहाई ज़रूरी है, ताकि माँ बाप इससे सबक लें कि अगर दूसरों की माँ बहन बेटियों की हर एक हरकत पर, इन्फॉर्मेशन पर आप नज़र रख सकती हैं, तो अपनी औलाद से गाफिल क्यों हैं। और बिल्कुल ये केस लड़कों के साथ भी है। और माँ बाप को अपने बेटों को भी रिजेक्शन और ना का मतलब और औरत की इज़्ज़त और इसकी रिस्पेक्ट करना सिखाना चाहिए कि घर के बाहर की औरतों की भी वही इज़्ज़त होती है, वही रिस्पेक्ट होती है, वही मर्जी होती है जो कि घर के अंदर मौजूद औरतों की होती है। और दूसरी तरफ बड़े अफसोस के साथ मैं एक पैथेटिक किस्म का माइंडसेट देख रहा हूँ कि सिर्फ टिकटॉकर होने की वजह से उसको मरने की बद्दुआएं भी दी जा रही हैं। सिर्फ एक टिकटॉकर होने की वजह से किसी को मरने की दुआएं देना, उसकी मौत पर खुशियाँ मनाना एक इंतहाई घटिया किस्म की सोच है। हमें लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी चाहिए बजाय इनकी तबाही की और मौत की दुआ करने के। और सच बताऊं तो हम मुसलमानों की सबसे बड़ी कमज़ोरी ही दरअसल हमारा जाहिल होना है, क्योंकि हमें इख्तलाफ का तरीका तक नहीं आता।
लोगों को दावत देना तो दूर की बात, क्योंकि इख्तलाफ का मतलब हम सामने वाले को कत्ल करना ही समझते हैं या फिर इसके वजूद को ही मिटा देना। और इस तरह की एक्सट्रीम सोच को हमें आज ही से बदलना होगा, वरना अगर आज सना है तो कल कोई और होगी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कुछ साल पहले नूर मुकद्दम के साथ हुआ। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो सना की तमाम गलतियों को दरगुजर फरमाए और इसको माफ़ फरमा दे और इसको जन्नत के अंदर जगह अता फरमाए और इसके कातिल को दुनिया और आखिरत दोनों के अंदर इंजाम तक पहुँचाए। आमीन। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।